कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ सवाल जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है। तो तमाम प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ से एलसीएम और एचसीएफ के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें आज मैं जो है उसको बताऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला सवाल हमने जो लिया है, आप लोग देख सकते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः दिया जा रहा है कि एलसीएम है 48, एचसीएफ है 8। तो इनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो कहने का मतलब दोस्तों, एलसीएम दे रहा है इसमें और एचसीएफ दे रहा है, पहली संख्या दे रहा है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम? तो एक सूत्र होता है, उससे पहले हम उसको जानते हैं। देखिए, होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर होता है इसके एलसीएम गुणे एचसीएफ। कहने का मतलब दोस्तों, अगर दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो वहीं पे जो है ये सवाल इस तरह के बनते हैं। तो एक पहली संख्या और दूसरी संख्या का हम गुणा कर लेंगे और एलसीएम का और एचसीएफ का गुणा करते हैं तो वही उतना ही आता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, पहली संख्या, इनमें से एक संख्या आप इसको चाहे पहली संख्या मान सकते हैं, चाहे दूसरी संख्या मान सकते हैं। तो हम मानते हैं पहली संख्या जो है 24 है, ठीक। और दूसरी संख्या जो है आपको नहीं दिया जा रहा है, दूसरी संख्या आपको पूछा जा रहा है। और एलसीएम दे रहा है, एलसीएम कितना दे रहा है 48 और एचसीएफ कितना दे रहा है 8, ठीक। तो हम इसी पे इसको रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 24, मुझे दूसरी संख्या नहीं दे रहा है, ठीक। एलसीएम कितना है 48, एचसीएफ कितना है 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या यहीं पे रख देंगे, 24 इधर ले जाके हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, है ना। अगर इधर गुणा है, इधर जाके क्या होता है, इसका भाग हो जाता है। तो 24 से हम भाग देंगे, 24 गुना 48 और दूसरी संख्या हमारी निकल के आ जाएगी 8 दूनी 16, ठीक। यही आपका आंसर है। और ये दोस्तों सवाल जो है एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह हम निकालते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट जो है ना, हमने आपको बताया है कि मेरा चौथा वीडियो है एचसीएफ और एलसीएम का। इससे पहले हमने जो है 3-4 वीडियो बना चुका हूँ और उसमें जो है एलसीएम और एचसीएफ के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, जो जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट है, शुरुआती लेवल का कॉन्सेप्ट है, कहते किसी हैं एलसीएम एचसीएफ, हमने उसमें जो है बताया है आपको। अगर आप लोग उसको देखे होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एचसीएफ 7700 है और यदि इसमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। कहने का मतलब दूसरी संख्या से पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप इसको लिखिए। पहली संख्या आपसे पहली संख्या कितना है 275 और दूसरी संख्या जो है
आपको निकालनी है। और HCF 11 दे रहा है, LCM 7700। ठीक, आप इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुणे HCF। ठीक, बहुत सिंपल है। पहली संख्या क्या है? 275, दूसरी पता नहीं है। LCM कितना है? 11, HCF कितना? 7700 है। ठीक है, दूसरी संख्या जो है हम यही रहने देते हैं 7700, और बटे में हम 275 कर देते हैं। अब इसी का क्या कर देंगे हम? 11 गुणे 7700 बटे 275, इसी को हम डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। 11 काटिए, 11 दूना 22, 11 55 हो जाएगा। 11 दूना 22, 5 11 55, ठीक तो है। 5 काटिए, 50 25, 5 के 5 27 बन जाएगा। अब 50 25, 5 24, फिर 5 काट दीजिए, 5 3 15, 5 40, 308। ठीक है, तो ऑप्शन आपके जो है आंसर आ गया इसका। नहीं तो आप जो है ना, इसको आप इस तरह से और लगा सकते हैं। अगर हमारा पहला वीडियो आप देखे होंगे जिसमें हमने HCF के जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, अगर उसको आप देखे होंगे तो आप इसको जो है ना ऐसे भी ला सकते हैं। HCF का मतलब होता है दोस्तों, HCF का मतलब होता है कि जिस संख्या का HCF क्या होता है? अरे 11 है ना, अब 11 जिसको नहीं काटेगा उसका HCF नहीं होगा। ठीक है, 11 से जिसको नहीं डिवाइड करेगा उसका HCF नहीं होगा। अब देख लीजिए कौन कौन संख्या 11 से डिवाइड नहीं हो रही, HCF आप छोड़ दीजिए। अब 11 से ही इसका आंसर ला सकते हैं। 11 इसको काटिए, 11 से देखिए कटेगा 11 से? 11 है, 11 दूना 22, 5 नहीं कटेगा। 11 दूना 22, 9 98, 11 से नहीं कटेगा। 11 से काटिए, 11 दूना 22, 22 6 63 नहीं कटेगा। 11 दूना 22, 8 बजे 11 88, यही कट रहा है 11 से। तो ऑप्शन ऐसे भी आप जो इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला सवाल, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका LCM 84 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? और ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। ठीक, 21, 24, 28 और 84। और दोस्तों ये सवाल जो है ना SSC की परीक्षा 2010 में पूछा भी जा चुका है। ठीक, तो अनुपात का मतलब देखिए दोस्तों, अनुपात वाला सवाल आया है तो इसमें आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, दो संख्याएं, यही संख्या ले लीजिए 3:4 अनुपात में है। ठीक, दो संख्या है, अनुपात में दे रहा है। ठीक, संख्या भी नहीं दे रहा है, केवल संख्याओं का अनुपात दे रहा है। ठीक, तो आप इसको मान सकते हैं, पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x। ठीक, अब आपसे पूछा जाए इसी का आप बताइए, इसी का LCM 3x और 4x का LCM बताइए। LCM का मतलब होता है दोस्तों कि 3x से भी कटे वो संख्या और 4x से भी वो संख्या कट जाए। LCM मतलब यही होता है कि 3x से भी वो संख्या कट जाए और 4x से भी वो संख्या कट जाए। जो संख्या कट जाएगी वही जो है 3 और 4x का LCM होगा। ठीक, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखिए 3 चौके 12 और x। अब आप देखिए हमने यहाँ पे गुणा नहीं किया है, 3 चौक 12 x स्क्वायर हो जाएगा, हम गुणा नहीं किए। ठीक, हमने लिखा है केवल 3 चौके 12 और 1 x लिख दिया है बस। अब यही क्या है ना, इसका LCM है। LCM का मतलब होता है ये संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। देखिए कट जाएगी नहीं, काटिए आप, 3x काटिए, x 3 चौके 12 कट गई। ठीक, अब 4 से भी कटेगी, देखिए 12x जो है 4x से भी कटेगी। ठीक, 4 3 12 कट गई। कहने का मतलब इन दोनों का LCM कितना है? 12x। अब आप कह रहे होंगे कि हम इसका गुणा कर लेते हैं, 4 3 12 और x का स्क्वायर कर लेंगे तो ये नहीं कटेगी, ये भी कटेगी भाई। 3x से ये भी कट जाएगी, 4x से ये भी कट जाएगी। कहने का मतलब LCM का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है जो दोनों से कटे। 12x एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कटेगी। अब इससे छोटी संख्या नहीं मिलेगी जो आपको जो है 3x और 4x दोनों से कटे। ठीक,
और अभी आगे जाएंगे ना। चलिए 24x क्या नहीं कटेगी क्या, बताइए हमको, है कट जाएगी नहीं से 24x से, 3x से 24x कटेगी नहीं, कट जाएगी भाई, 4x से भी 24x कट जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब छोटी संख्या होनी चाहिए, छोटी का मतलब 12x से छोटी संख्या नहीं है जो इन दोनों से कटे, जो इन दोनों से कटे है, 12x से छोटी संख्या नहीं है जो इन दोनों से कटे, तो 12x क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ठीक। इसीलिए हमने यहाँ पे 12x² नहीं लिया है, इसीलिए हमने 24x भी नहीं लिया। अब आगे नहीं हम बढ़ सकते हैं, बस इतने से हमारा काम हो जा रहा है, तो एलसीएम नहीं है। एलसीएम मतलब हमने आपको बताया पहले वाले वीडियो में, जिसे मान लीजिए इसी को संख्या मान लेते हैं, 3 और 4 को संख्या मान लेते हैं, है 3 और 4 को संख्या मानते हैं, 12 जो है ना इसका एलसीएम होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये 12 जो है 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। अब 12 से छोटी संख्या नहीं है जो दोनों से कटे, 12 से छोटी संख्या नहीं है जो 3 से कटे और 4 से भी कटे, ठीक है। तो 12 क्या है, इसका एलसीएम है, ठीक। यही है, यही चीज है यहाँ पे देखिए, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है 12, और x दोनों से x ये कट जा रहा है, इसीलिए हमने क्या किया है, 3x और 4x का एलसीएम 12 ले लिया है, ठीक। चलिए अब आप लगाएंगे, इसको लगाएंगे कैसे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 3x 4x का एलसीएम, 3x और 4x का एलसीएम 12x, ठीक। 3x 4x का एलसीएम 12x, तो एलसीएम दे रहा है, देखिए इनका एलसीएम 84 है। कहने का मतलब 3/4 अनुपात में जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम कितना दे रहा है, 84। तो पहली संख्या है 3x, दूसरी संख्या 4x, दोनों के एलसीएम 12x, तो आप इसी के बराबर इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12x के बराबर आप 84 रख सकते हैं, तो x का मान जो है आ जाएगा, 12 इसमें गुणा है, इधर जाके क्या होता है, भाग हो जाता है, x यही रहेगा, 12 से 84, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, ठीक है। x की वैल्यू 7 आ गई जब, तो आप क्या करिए, इसमें 7 से गुणा करिए क्योंकि x इसमें गुणा हुआ है, इसमें भी 7 से गुणा करिए क्योंकि x का इसमें गुणा हुआ है, तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी, 3 सते 21 पहली संख्या, 4 सते 28 दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, अब इन दोनों में बड़ी कौन है भाई, 28 है, ठीक। तो सी वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 3:4 संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे, 3x 4x मान लेंगे, दोनों का एलसीएम 12x होगा, क्यों होगा हमने आपको बता दिया पहले। अब 12x क्या है, एलसीएम है, 12x एलसीएम, और एलसीएम आपके सवाल में जो दिया जा रहा है, 12x इसी के बराबर हम कर देते हैं, x की वैल्यू निकल आती है 7, और 7 से हम क्या करेंगे, इसी में गुणा कर देंगे, 7 × 21, 7 × 28, हमको दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। कहने का मतलब 21 और 84 का एलसीएम 84 है, सॉरी 28 है, 21 और 28 का एलसीएम 84 है, ठीक। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक और सवाल है कि दो संख्याओं का योग 36 है और एलसीएम 3 है, और उन्हीं संख्याओं का एलसीएम 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ठीक। कहने का मतलब दोस्तों, दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो 36 आएगा, और उन्हीं दोनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, उन्हीं दोनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 105 आएगा। तो संख्या को अभी नहीं पता है, ठीक। तो संख्या अभी जो है हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं हमको नहीं पता है, तो हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, मान लेंगे। पहली संख्या हम मानेंगे a और दूसरी संख्या मानेंगे b। चलिए, ये हो गई हमारी पहली संख्या, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या, ठीक। अब क्या करना है, दो संख्याओं का योग 36 है, कहने का मतलब यही दोनों संख्याओं का योग क्या है, 36 है। तो इसको हम लिख सकते हैं a धन b बराबर 36।
लिख सकते हैं नहीं बताओ। कह रहा है कि दो संख्याओं के योग 36 है, दोनों संख्या नहीं पता तो हमने मान लिया है और दोनों संख्याओं का योग 36 है, तो ये यहाँ पे हमने समीकरण बना दिया। ठीक, ये धन बराबर 36। चलिए और एक चीज, इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ 3 है, एलसीएम 5 है। तो एक चीज अभी हमने आपको सिखाया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक, पहले वाले सवाल में ये चीज हमने आपको बताया था। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक, एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम क्या है 105 गुणे एचसीएफ 3। ठीक, तो हमारा और हम क्या करेंगे, ए गुणे बी, ये भी कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे 105 गुणे 3, 315 आएगा। ये भी एक समीकरण हमारा बन चुका है। ठीक है, ए बी बराबर 315 और ए धन बी बराबर 36। अब क्या करना है, इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग, इन संख्या मतलब यही दोनों संख्याएं, अभी हमको संख्या अभी हमारी नहीं निकली है, संख्या जो है यही ए और बी है, इन्हीं संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा पूछ रहा है। तो हमको संख्या नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं का व्युत्क्रम को योग निकालेंगे। जो संख्या है ना, इस संख्या को उल्टा करेंगे, उल्टा का मतलब इसको लटकाएंगे नहीं, उल्टा, उल्टा का मतलब होता है कि हम इसको लिखेंगे 1/a, दूसरे को लिखेंगे 1/b, ये होता है व्युत्क्रम। ए का व्युत्क्रम होगा 1/a, बी का व्युत्क्रम होगा 1/b। ठीक, अब इन्हीं व्युत्क्रमों का योग करेंगे, यही तरह है संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, इन्हीं को हम इन्हीं का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। करिए योग, चलिए योग कैसे होगा, कैसे करते हैं भिन्नों का योग, इसका गुणा इसका करेंगे, मतलब हर का गुणा हम करते हैं ए गुणे बी, फिर हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो क्या होगा बी, बी के बी हो जाएगा, ए गुणे ए, समझ में आ रहा है। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं बी धन ए, जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं ए धन बी, भाई जोड़ना ही तो है, बी में ए जोड़े यानी ए में बी जोड़े, आएगा आंसर एक ही, इसको हम ए धन बी भी लिख सकते हैं, बट ए बी है ही। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए धन बी 36 है, तो यहाँ पे हम 36, यहाँ पे हम 36 लिख सकते हैं। नीचे क्या है, ए बी क्या आया है 315, तो यहाँ पे हम 315 लिख सकते हैं। अब इसी को हल कर दीजिए। ठीक है, हल करने का मतलब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 3 से काटिए, 3 के 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 के 3, 3 5 15 आ जाएगा, 3 से कटेगा ये, 3 चौके 12, 3 का 9, 3 5 15, कहने का मतलब 4/35, अब ये नहीं कटेगा। ठीक, तो ए धन बी जो है, सॉरी 1/a धन 1/b का अगर हम देखेंगे व्युत्क्रमों का योग, तो 4/35 होगा। ठीक, बी वाला ऑप्शन राइट है। तो मैं इसको हम इस तरह लगाते हैं। ठीक, बिल्कुल बेस से बता रहा हूँ, बेस से। ठीक, इसको हम ट्रिक्स भी लगा सकते हैं, अभी आगे बताऊंगा ये सब चीजें। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल बेस सिखा रहा हूँ आपको। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक और सवाल कि दो संख्याएं हैं और उनकी एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है। ठीक, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है। यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना हो, एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है, 84 गुना, तथा एक संख्या 56, दूसरी संख्या क्या होगी। केवल आपको एक संख्या ही मालूम है, दूसरी संख्या निकालनी है, और दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको भी नहीं मालूम है, ना तो एचसीएफ मालूम है। ठीक, एलसीएम एचसीएफ का योग आपको मालूम है बस, और एक चीज मालूम है कि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना हो। अब जो जो चीजें मालूम है पहले हम उसको लिख लेते हैं। चलिए, एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा 680। ठीक, ये तो है एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना, 680, हमें लिख दिया, चलो ठीक है भाई। फिर एलसीएम एचसीएफ का
84 गुना एलसीएम एलसीएम एचसीएफ का इसका एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। 84 गुना ये कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। कहने का मतलब एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना का मतलब पता है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे 84, इस तरह लिख सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 84 गुना है। अब यहाँ पे 84 गुना नहीं है, अब यहाँ पे संख्याएं बराबर हो गई, एलसीएम एचसीएफ बराबर हो गया। जो संख्या है एलसीएम एचसीएफ का वो बराबर हो चुका है। एक चीज यहाँ पे आप समझिए इस तरह। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं 10, यहाँ पे ले लेते हैं 2। ये हो गई हमारी पहली संख्या, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। अब आपसे एक चीज कहा जाए कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है। पहली संख्या देखिए है नहीं, दूसरी 5 गुना है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने बराबर का साइन भी लगाया है, ये बराबर नहीं है। ठीक, पहली संख्या दूसरी की कितनी है, 5 गुना है। 5 गुना का मतलब अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर करने का मतलब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें जब ये 5 गुनी है तो इसमें हम 5 से गुणा करते हैं तो 10 बराबर 10 आ जाता है। या एक चीज आप और कर सकते हैं, 10 बराबर 2 है, ये 5 गुनी है तो इसमें 5 से भाग दे देंगे, 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो ना कि बराबर हमको करना है। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है। तो इसको बराबर करने के लिए हम एचसीएफ में 84 से गुणा कर दिए हैं। अब ये दोनों संख्याएं हो गई हैं बराबर। ठीक, अभी और देखते हैं, यहां तक समझ में आया। चलिए अब क्या है, अब देखिए एक संख्या दे रहा है, मतलब पहली संख्या आपको पता है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, पहली संख्या 56 है। तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ये चीज आपको नहीं मालूम है, ये आपको निकालनी है। ठीक, ये चीज आपको निकालनी है। आएगा कहाँ से, देखिए ये चीज यहाँ पे देखिए, एलसीएम एचसीएफ का 680 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम बराबर है एचसीएफ 84। कहने का मतलब एलसीएम बराबर है एचसीएफ गुणे 84। कहने का मतलब जहाँ एलसीएम लिखा है, जहाँ पे एलसीएम है, यहाँ पे हम इस चीज को लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर है। समझ में आ रहा है, जहाँ पे एलसीएम लिखा है वहाँ पे हम एचसीएफ गुणे 84 लिख सकते हैं। यहाँ पे एचसीएफ गुणे 84 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए लिखिए एचसीएफ गुणे 84, यहाँ पे लिख दिए क्योंकि एलसीएम के बराबर है। तो एलसीएम जहाँ पे है वहाँ पे हम एचसीएफ गुणे 84 लिख सकते हैं, प्लस एचसीएफ ये और एचसीएफ हमने यहाँ पे लिखा है, ये एलसीएम के बराबर है, एलसीएम धन एचसीएफ। ठीक, समझ में आ रहा है, बराबर 680। ठीक है, अब ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक चीज और, 84 एचसीएफ लिख सकते हैं गुणा करके, 84 एचसीएफ। और इसको हम लिख सकते हैं एचसीएफ जैसे लिखा है बराबर 680। अब यहाँ पे 84 एचसीएफ, 1 एचसीएफ। अब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, एचसीएफ एचसीएफ जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 85 एचसीएफ, 680 एचसीएफ बराबर आप कर सकते हैं 85। इधर जाके हम इधर गुणा में है, इधर हम क्या करेंगे भाग करिए, काटिए, 17 से कट जाएगा, 17 × 85, 17 × 4 40 आ जाएगा, 5 × 8 = 40।
कहने का मतलब HCF 8। अब एक चीज आपको और मिली, HCF मिली। HCF आपको पता है, HCF 8। ठीक, अब यहाँ से आप LCM भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आप LCM भी निकाल सकते हैं। ठीक, HCF आपको पता है कितना होगा 8, इसी में आप रख दीजिए, इसी में आप रख दीजिए, इसी में आप रख दीजिए, इसी में आप रखिए। HCF कितना आया है 8, LCM HCF आया है 8 बराबर 680। LCM इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, घट जाता है। LCM घटाइए 672, क्योंकि LCM और HCF का योग 680 है, 680 है। LCM HCF इसमें आप माइनस करेंगे 680 में 672 तो आएगा LCM। LCM आपको पता हो गया, HCF पता हो गया, दो चीज़ें पता हो गई और पहली संख्या पता हो गई। अब आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको लगा सकते हैं। कैसे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ठीक, अब आप इसको आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस तरह आप लगा सकते हैं। कैसे कैसे लगाएंगे? पहली संख्या कहने का मतलब 56, दूसरी संख्या नहीं पता, दूसरी संख्या बराबर करेंगे HCF गुणे LCM कितना 672। अब हम दूसरी संख्या इधर रहने देते हैं, 56 इधर गुणा है, इधर ले जाके हम क्या करेंगे 8 गुणे 672 में 56 से भाग देंगे। बस भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 8 7 56, 7 7 काटिए, 7 9 63, 4 7 6 42, 96 ये आपकी दूसरी संख्या आ गई। ठीक, 96 कहाँ है? ऑप्शन में नहीं है 96, सॉरी 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 96 यही था, मिट गया होगा। ठीक, ये रहा जो है आंसर इसका, इसी तरह लगेगा। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अब लेते हैं एक सवाल और। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक आखिरी सवाल, दो संख्याएं हैं, उनका LCM 120 है। कौन सी संख्या इन संख्याओं का HCF नहीं हो सकती? ठीक, और ये जो है ऑप्शन आपके सामने 8 12 24 35 है। सवाल जो है ग्रुप डी 2010 की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। तो कहने का मतलब दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का LCM 120 है। LCM कितना है? कितना है? 120 है। अब इनमें से, इन्हीं में से कौन सी संख्या जो है इसका HCF नहीं हो सकती है? कहने का मतलब जो दो संख्याएं हैं उसका LCM है, उन्हीं संख्याओं का HCF इनमें से कौन संख्या नहीं हो सकती है? अब यहां भी आप समझिए दोस्तों कि हमेशा आप जानिए, अगर कोई संख्या, दो संख्याएं हैं, ये है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या। ठीक, इन संख्याओं का LCM और HCF, LCM और HCF क्या होगा ना, एक दूसरे से डिवाइड होगा। हमेशा जान लीजिए इन दोनों का LCM और HCF हमेशा एक दूसरे से क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड होने का मतलब जैसे मान लीजिए एक संख्या है 4, दूसरी संख्या है 5, अगर हम इसका LCM लेते हैं, LCM कितना होगा? छोटी छोटी संख्या जो होगी दोनों डिवाइड होगी। बताइए, अब यहाँ से गुणा करिए आप, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 20 होगा इन दोनों का LCM। HCF कितना होगा? HCF कितना होगा? HCF कितना होगा? शायद 1 होगा, 1 के अलावा कोई संख्या नहीं जो दोनों को डिवाइड करे। चलिए हम लेते हैं दूसरी, मतलब कोई और संख्या, 1 के अलावा यहाँ पे कोई संख्या आनी चाहिए। हम लेते हैं 4, इसको मिला देते हैं, हम लेते हैं 4 और 6। ठीक, इसका LCM कितना होगा? 4 2 8, 4 3 12, LCM कितना होगा? 12, दोनों डिवाइड होगा, सबसे छोटी है। HCF कितना होगा? जो दोनों काटे कौन संख्या है भाई? है 2। ठीक, HCF कितना है? 2। अब देखिए इन दोनों का LCM यह 12 है और इन दोनों का HCF कितना है? 2 है। अब LCM HCF एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं,
2 6 12, ठीक, हमेशा होंगे। दो संख्याओं के एलसीएम, दोनों संख्याओं के एलसीएम एक दूसरे से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब अब इन संख्याओं का एलसीएम 120 दे रहा है, उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम इसमें से कौन नहीं हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं संख्याओं से आप इसको काटिए, जो संख्या इसको नहीं डिवाइड करेगी वही संख्या जो है इसका एलसीएम नहीं होगा, ठीक, सीधी सी बात। 8 इसको काटेगा, 8 के 8, 8 में 40 काट देगा, 12 में 120 करता है, 24 5 120 करता है, 35 ये संख्या नहीं कटेगी, 35 में 70 हो जाएगा, फिर 70 105 हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे 35 में अगर करेंगे 140 हो जाएगा, कहने का मतलब 120 डाल देगा, है ना। 35 जो है इसका ऑप्शन राइट होगा, है ना। कहने का मतलब 35 से संख्या नहीं डिवाइड होगी तो उस संख्याओं का एचसीएफ 35 नहीं हो सकता है, 24 हो सकता है, 12 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन 35 नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम एक दूसरे से क्या होते हैं, गुणनखंड में आते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।